बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से फ़ैसला किया गया था 28 दिसंबर को रिज़ाइन कर देंगे वो कौमी असम्बली से, और उसके बाद पंजाब असम्बली से और KP की असम्बली से वो रिज़ाइन कर देंगे। उससे पहले भी 2-3 दफ़ा तरीक़े दी गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन 28 दिसंबर को ये फ़ैसला किया गया कि जो तमाम PTI के अरकान हैं ये शाह महमूद कुरैशी वक्त के एक वफ़द की शक्ल में असम्बली में जाएंगे, कौमी असम्बली में जाएंगे और वाइट पेपर पर साइन कर स्पीकर के सामने रख देंगे कि ले स्पीकर साहब, इसके ऊपर आपने हमारी तस्वीर लगानी है, इसके ऊपर आपने येलो पेपर पे करवाने हैं, ब्लैक पे करवाने हैं, वाइट पे करवाने हैं, ग्रे पर करवाने हैं, जिस पर आपने साइन करवाने हैं हमसे साइन करवा लें। हम इस्तीफ़े देकर यहाँ से जा रहे हैं, बराए मेहरबानी हमारे इस्तीफ़ों को कबूल कर लें। लेकिन आज 28 दिसंबर है और अभी तक जो असम्बली के अरकान हैं वो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में असम्बली में नहीं पहुँचे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बड़ी दिलचस्प है कि इन्होंने एक लाइमल बनाया कि ये 27 को या 26 से 27 तारीख के दरमियान तमाम अरकान इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। लेकिन 27 तारीख को जब ये देखा गया कि 37 अरकान PTI के गैर हाजिर हैं, और जब उनसे रब्ता किया गया तो किसी ने कहा जी मेरी वालदा बीमार है, किसी ने कहा मेरी बेटी बीमार है, किसी ने कहा जी मैं मुल्क से बाहर हूँ, किसी ने कहा मैं ख़ुद बीमार हूँ, किसी ने कहा जी मैं आ नहीं सकता, मेरे घर में थोड़े से मसाइल हैं। तो ये 37 अरकान के बहाने थे जो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में वफ़द कौमी असम्बली ना पहुँच सका। फिर ये फ़ैसला किया गया कि अगर हम 37 अरकान के बगैर जाते हैं तो ये एक बड़ा बैड रिएक्शन जाएगा, बड़ा बैड मैसेज जाएगा हमारी मुखालिफ ताकतों को, और जो चाहते हैं हमारे ख़िलाफ़ सियासत कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ही हमारा बड़ा बुरा मैसेज जाएगा। तो ये फ़ैसला ये किया गया कि हम इस डेट को पोस्टपोन करते हैं, यानी कि आगे लेके जाते हैं। लेकिन तरीक़े इंसाफ का ये बार बार कहना था कि वो इस साल असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये 37 अरकान के क्या वाकई जेन्युइन मजबूरियाँ थी? PTI ने तो यही कहा है कि उनकी जेन्युइन मजबूरियाँ थी, लेकिन जेन्युइन मजबूरियाँ 37 अरकान को एकदम पड़ जाना, यहाँ पर एक सवालिया निशान उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि 37 अरकान के जेन्युइन बहाने हों? और ये गेम वही है जो इमरान खान साहब के साथ गेम खेली गई, और जब उनको तरीक़े इत्मीमाद के ज़रिए निकाला गया तो उनके अरकान शापरों की तरह सिंध असम्बली हाउस से बाहर निकलते रहे। उनके अरकान को ख़रीदा गया, बेचा गया, तोड़ा गया, प्रेशराइज़ किया गया, वट जो भी वो कहानी आपके सामने है। तो इस सिचुएशन में भी ऐसा लग रहा है, और बाज़ PTI के अरकान नहीं चाहते कि वो असम्बली से बाहर निकले, वो इस्तीफ़े दें। उनका मानना है कि हम सियासतदान हैं, हमें अपनी सियासत और अपनी जंग असम्बली के अंदर रह के ही लड़नी चाहिए। वो इमरान खान की ज़िद के आगे बोल तो नहीं सकते, लेकिन फिर ऐसे हीले और बहाने लगाते हैं कि हम असम्बली में ना जाएंगे और ना हमारे इस्तीफ़े की बात होगी। लेकिन एक बड़ी तादाद PTI की जो है अरकान की तादाद है वो असम्बली से बाहर नहीं निकलना चाहती। वो चाहती है कि हम असम्बली में रह के ही लड़ें, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किस टाइम भी इनकलाब आ सकता है, किसी टाइम भी तंग की डोर हमारे हाथ आ सकती है, किसी टाइम भी बादशाह हमारी तरफ खड़ा हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम असम्बली पर ही अपनी जंग लड़ें और अगले इलेक्शन के लिए दबाव डालें, या जो भी करना है हम असम्बली में रह कर करें। और ज़ाहिरी बात है जो MNA MP हमारे पाकिस्तान में आता है तो करोड़ों रुपया लगा के आता है, तो वो इस सीट को हासिल करने के लिए आता है, अवाम की खिदमत करने के लिए तो आता नहीं। तो वो कोई भी MNA ये नहीं चाहता कि उसके नाम से MNA हट कर साबिक MNA लग जाए, जिसकी वजह से PTI के अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा एक सरासमेकी सी सूरत हाल है, एक खामोशी सी है, उदासी सी है, मायूसी सी है, क्योंकि PTI के अरकान बड़ी तादाद में अरकान उनके साथ नहीं खड़े हुए, और जो खड़े हुए हैं वो बहुत मजबूरी खड़े हुए हैं, तो जा नहीं सकते। जबकि बाकी कई अरकान जिनके पास ऑप्शन खुले हुए हैं वो खुली तौर पर मुखालफत कर रहे हैं, और जिनके पास जो चाहते हैं कि PTI के साथ रहें, लेकिन अगर मौका मिला तो किसी और के साथ भी चल जाएंगे, वो हीले बहाने लगाकर PTI के साथ नहीं खड़े हो रहे।